Hello, hi, namaste, sat sri akal. Welcome to all. Today the stock analysis will be पटेल इंजीनियरिंग. आज जो स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे वो स्टॉक का नाम है पटेल इंजीनियरिंग. ये जो आपके सामने चार्ट है ये पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड का डेली चार्ट है. दिस चार्ट इज डेली चार्ट. Stock name is Patel Engineering Limited daily chart. So before going ahead anything, I want to let you know this was small breakout done on लेवल ऑफ 17 रुपीज. इसका ना एक छोटा सा ब्रेकआउट होता है 17 रुपीज के आसपास. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो 17 रुपए के आसपास जो ब्रेकआउट हुआ है डेली चार्ट में और यहीं पे रिटेस्ट हुआ है. ओके, ऑन ए डेली इंटरडे बेसिस पे ये 17 रुपीज का बोलते हैं ना उसको रिटेस्ट होके और यहाँ पे क्लोजिंग दिया है 19 रुपीज का. एंड नेक्स्ट डे द स्टॉक गोज अप टू 22 रुपीज. सो परसेंटेज वाइज देखेगा तो ठीक ठाक रिटर्न है. ऑलमोस्ट 18 to 19 नहीं, 18 to 19 नहीं, आप कैलकुलेट कर लो. 3 रुपए का रिटर्न है तो भी ठीक ठाक रिटर्न हो सकता है. बट दिस इज द ओनली बेस कि वो जब सपोर्ट से बाउंस बैक करता है, सॉरी नॉट सपोर्ट, इट्स रेजिस्टेंस. ओके, दिस वाज रेजिस्टेंस बिफोर. ये पहला जो ब्लू लाइन था रेजिस्टेंस था. इफ यू स्टे अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो ऑन व्हाट बेसिस दिस रेजिस्टेंस केम. अगर वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो आपको समझेगा कि रेजिस्टेंस कौन से बेसिस पे आया है और यहीं से ये स्टॉक बाउंस बैक किया है. ठीक है, बिफोर गोइंग अहेड देयर इज ए मंथली सब्सक्रिप्शन. यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एन स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो या तो इफ यू वांट टू हैव अ स्मॉल टर्म to medium term trade, whatever it is, you can contact me. Before going ahead, you can watch हिसार हिसार मेटल का एक वीडियो था, मैंने 26 मार्च में अपलोड किया था. वो एक बार जाके देख लेना. अच्छा खासा दिख रहा है और मैंने जो भी लेवल्स बोले थे वो अचीव हो चुके हैं और आने वाले दिनों में भी अच्छा दिखने का पॉसिबिलिटीज है. हिसार मेटल आई हैव पोस्टेड ऑन 26 मार्च. ओके, सो नाउ आई विल talk about Patel Engineering. So this is a Patel Engineering monthly chart. You can see there is a double top here. Again, those who believe on technical, they always see on technical. Those who go on news, they see on news. Whatever it is, it's all up to you. Okay, you can see there is a perfect reversal candle seen on monthly basis. Again, monthly basis is a long time. If you have patience, if you have any patience or if you have any stock, you have to see on this basis only. So what we have seen here on a monthly basis, there is a bearish candle. We can see on follow up. You can see there is a bearish candle on 2007 and the stock has correction from 1000 rupees till now. We have seen there is low of 17 rupees. So this is the way to find out कि हमारा स्टॉक, यही एक तरीका है फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा स्टॉक कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है और कैसे नहीं जा रहा है. ठीक है, सो बिफोर गोइंग अहेड आई वांट टू लेट यू नो थोड़ा सा बेसिक्स है टेक्निकल का. इफ यू नो द टेक्निकल्स वेरी गुड, आपको काफी काम आएगा. ये आपका टेक्निकल्स है यहाँ पे. ठीक है, आपको दिख रहा है जो ब्राउन लाइन मैंने ऐड किया है, यहाँ से सपोर्ट बोलते हैं ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस था. देयर वाज अ रेजिस्टेंस हियर, sorry, support, not resistance. Again I get confused. So this is a your support and stock has broken down. Again there is a retest on this support. Okay, and you see there is a fallback. Okay, और उसके बाद फिर से ये स्टॉक ऊपर ही रेस किया है क्योंकि ये मंथली में यहाँ पे ये स्टॉक ने सपोर्ट बनाया है. So on this basis of this support I have given yesterday one stock. You can go through this one, deep energy resources. Okay, यही बेसिस पे है बनाया है. उसमें मेरा वुल्फ पैटर्न मैंने जैसा कि थंबनेल में लिखा है. यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो. ओके, एंड अगेन यू कैन सी देर इज ए टॉप हियर. ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे टॉप दिख रहा है हमको, ये हमारा टॉप है. ठीक है, ये सब चीज़ आगे जाके कनेक्ट हो गए, पॉसिबिलिटीज है. तो आप ये सब लेवल्स पे ध्यान रखिए, या तो ये सब बोलते हैं ना, जो भी मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है उस पर आप ध्यान रखिए. यू कैन वॉच दिस वन. सो इफ यू कैनॉट ट्रेड ऑन दिस सपोर्ट, इफ यू हैव फियर ऑन योर माइंड कैसे ट्रेड करना है, तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं. व्हेन देयर इज अ ब्रेकआउट हियर आई विल गो ऑन वीक. So there is same arrow which I have drawn on monthly time frame. You can see there is a weekly breakout here and you can trade on this stock. Okay, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे 196. आपका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है ये वाला ब्राउन लाइन जो मैंने पहले ऐड किया था. कौन सा ब्राउन लाइन? ये वाला. और ये वाला आपका टारगेट होना चाहिए सेकंड और ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए. सो इफ यू ट्रेड ऑन 151 आपको ठीक ठाक रिटर्न आता था 300 रुपीज. तो आपका ऑलमोस्ट डबल पैसा होता था. सो दिस इज ओनली टेक्निकल. ओके, इफ यू लर्न योर बेसिक अबाउट टेक्निकल तो काफी अच्छा रहेगा, आप लोगों को काफी स्टॉक में मदद होगा जो भी आप स्टॉक होल्ड रखे हो. सो नाउ पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड का ये भी डेली में जो चल रहा है ये आपके सामने है. दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम. अगेन यू कैन सी देयर इज अ ब्लू लाइन विच आई हैव सेड अर्लियर 17 रुपीज. आपको दिख रहा है 17 रुपीज से ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था और रिटेस्ट का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम में.
और ये स्टॉक ने ठीक ठाक रेस किया है कहाँ तक, 23 रुपीज़ तक, ठीक है। तो हमको और एक वीकली रेजिस्टेंस दिख रहा है, देर इज वन मोर वीकली रेजिस्टेंस, इफ आई ड्रॉ दिस वन, देर इज ए वीकली रेजिस्टेंस। सो यू कैन सी देर इज a pink line which I have added. Okay, अभी पिंक लाइन का कनेक्शन आपको अगर देखना है, इफ यू वांट टू सी द कनेक्शन, आई हैव टेकन दिस टू टॉप हियर। ओके, ये दो टॉप था यहाँ का, ये दो टॉप लिया है मैंने। ओके, एंड देर इज ए बुलिश एंड बियरिश इनगल्फिंग ऑन डेली चार्ट। See, you can see there is a top here which I have taken before 21, and there is a bullish and bearish. I will remove this arrow, it will create confusion. ये arrow पहले के range में था. You see there is a green which was a bullish, and there is a again red, again there is a bearish engulfing. If technically it's not pure engulfing का मतलब क्या है, जो previous candle को पूरा engulf मतलब पूरा उसको टॉप और बॉटम दोनों को वो पकड़ना चाहिए, बट एनीवे ये उतना नहीं पकड़ा, बट यू कैन मेक एज दैट ऑल्सो। एंड इफ यू नॉट श्योर अबाउट व्हाट इज बियरिश एंड बुलिश कैंडल, यू कैन गो एंड चेक आउट बियरिश एंड बुलिश कैंडल, यू विल गेट प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज टू फाइंड आउट, आपको काफी सारा चीज मिल जाएगा। सो एनीवे, सो आई विल गो ऑन वीकली टाइम फ्रेम टू फर्दर अंडरस्टैंड। हम वीकली टाइम फ्रेम में बताएंगे आपको कैसे दिख। सो दिस इज अ वीकली टाइम फ्रेम। ओके, ये वीकली टाइम फ्रेम में जो एक कैंडल जो फॉर्म हुआ है, अगेन देयर इज ए क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क बोला तो कैसा है, ये अगर कैंडल नीचे की तरफ फॉर्म हुआ हमेशा तो हैमर होता है, ये इन्वर्टेड हैमर है अगेन। सो व्हाट वी हैव सीन, देयर इज ए बुलिश एंड बेयरिश इनगल्फिंग ऑन ए मंथली टाइम फ्रेम, ऑन देयर इज ए बुलिश एंड बेयरिश इनगल्फिंग ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। हमने को बुलिश और बेयरिश मैंने आपको स्टार्ट में बताया था मंथली में, और बुलिश और बेयरिश इनगल्फिंग डेली में आपको बताया था थोड़ा टाइम पहले, और हमको ये दिखा है ये इन्वर्टेड हैमर वीकली टाइम फ्रेम में। ओके, एज ऑफ नाउ ये इसका स्टॉक का फिर से नीचे जाने का चांसेस है, तो जिस किसी ने भी पटेल इंजीनियरिंग कोई भी लेवल पे बाय किया है, ये स्टॉक नीचे जाने का चांसेस है। कब तक कैसा और थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तभी इंपॉर्टेंट लेवल क्या है आपको, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट लेवल फॉर दिस स्टॉक। ओके, आई विल रिमूव दिस ओवर। सो मैंने ओवर शेप निकाल दिया है। ये स्टॉक जब तक 22 से लेके 25 रुपीज, ओके, कब इसका ट्रेंड चेंज होएगा, व्हेन देयर इज अ चांसेस ऑफ ट्रेंड चेंज, 22 टू 25 लेवल्स इज ए इंपॉर्टेंट लेवल, मैं यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे ये जो लेवल है जब तक ये क्रॉस नहीं होगा, ठीक है, तो इट्स डिपेंड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। इफ इट इज क्लोज अबाउट 2 to 3 डेज, अगर ये 2 या 3 दिन क्लोज देगा तो इसका ट्रेंड रिवर्सल होने का पूरा पॉसिबिलिटीज है। ओके, अगर ये वीकली क्लोजेस दिया तो काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो ये सब बात किसका हो गया, जिस किसी के पास स्टॉक है, ठीक है, जो लेवल्स मैंने बोला 2 या 3 दिन या तो वीकली, इस टाइम पे क्लोजिंग देने के बाद ही ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। अब जिस किसी को एंटर करना है, दोज हु वांट टू एंटर ऑन दिस स्टॉक, ओके, और दोज हु आर होल्डिंग दिस स्टॉक, सो व्हाट शुड बी योर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड व्हाट शुड बी योर स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस। सो मैं आपको बता दूं, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 10 रुपया। ओके, इफ यू आर होल्डिंग दिस स्टॉक, सपोर्ट शुड बी 10 रुपीज। सपोर्ट मतलब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 10 रुपीज, आप स्टॉप लॉस 10 रुपीज का रख सकते हो। और जिस किसी को स्टॉक बाय करना है, दोज हु वांट टू बाय दिस स्टॉक ऑन देयर ओन रिस्क एपेटाइट, again remember I have said many times in Reliance Capital also, and Reliance Capital you have seen the gains, okay, so people keep on asking this type of stock। चलो फिर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये सब स्टॉक बाई करना है तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 10 रुपया। अगेन आई एम रिपीटिंग 10 रुपीज आपका बाइंग रेंज होना चाहिए। सो आपका बाइंग रेंज क्या होना चाहिए, 13 रुपीज से लेके 18 रुपीज, ओके, 13 रुपए से लेके 18 रुपए के बीच में आपको स्टॉक, ये स्टॉक बाई करना है। आपको स्टॉप लॉस रखना है कितना, 10 रुपया। ओके, तो आपको मैंने बाइंग रेंज बता दिया है। आपको इमीडिएट अगर आप जो भी, इफ यू आर बाइंग ऑन दिस वन, अगेन यू हैव टू लुक योर टारगेट अराउंड 22 से लेके 25 के बीच में टारगेट दिखने वाला है। कब 22 का 25, ये जो आपको मैंने पिंक लाइन का रेजिस्टेंस बताया वो। सो इफ यू आर बाइंग इन द रेंज ऑफ 13 रुपीज टू 18 रुपीज, एंड इफ यू कीप योर स्टॉप लॉस 10 रुपीज, योर फर्स्ट टारगेट शुड बी 22 रुपीज। ओके, सो नाउ इट्स डिपेंड अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, आप कौन से रिस्क पे, आपके कौन से लेवल पे आप बाई करते हो, तो ठीक है। फिर से एक बात, सो नाउ आई हैव ड्रॉन दिस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक बोलते हैं ना रिवर्सल, आई हैव शोन दिस ट्रेंड लाइन मेनी टाइम, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, ओके, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। and now there is a weekly time frame and this stock forming a base here, okay, so ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक बेस फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, और ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ बेस हमेशा अच्छा रहता है, बट एनीवे इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन दिस स्टॉक, again you have to keep your stop loss totally
क्या बोलते हैं ना, आपको स्टॉप लॉस काफी अच्छे से रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका स्टॉक ऑलरेडी ये काफी गिरा हुआ है स्टॉक है प्राइस वाइज, तो और गिर जाएगा, जीरो भी हो जाएगा। सो अगर ये 22 से लेके 25 रुपीज स्टॉक ये ब्रेक करता है, जिस किसने भी होल्ड रखा है, दोज हु आर होल्डिंग दिस स्टॉक और दोज हु विल एंटर फ्रेश, इफ दिस स्टॉक ब्रेक ऑन 22 to 25 levels, then what will be your further target we can see in this one. सो ये आपके सामने जो है ये स्टॉक है मंथली टाइम फ्रेम, ओके, दिस स्टॉक इज नाउ मंथली टाइम फ्रेम, सो यू कैन सी देर इज ए मंथली बेस हियर, आपको दिख रहा है ये है ना मंथली बेस है, ठीक है, यही हमारे आने वाले दिनों में रजिस्ट्रेशन होने वाला है और ये दिख रहा है 35 रुपीज के आसपास। सो वंस दिस स्टॉक ब्रेक ऑन 22 to 25 वी कैन सी दिस स्टॉक 30 to 35 रुपीज का टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। सो योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज डिपेंड अपॉन योर एंट्री प्राइस, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है आपका एंट्री प्राइस पे डिपेंड होता है। तो अभी करंट मार्केट प्राइस है 18 रुपीज 65 पैसे, अगर ये स्टॉक सब सही चला so we can expect a 100% return from now onwards, okay, so once it reaches the target, अगर ये टारगेट पे एक बस पहुंच गया, so I will try to update on this one, okay. बिफोर गोइंग अहेड आई वांट टू लेट यू नो देयर इज मेरा और एक यूट्यूब चैनल है जैसे यूके यूएसए फॉरेस्ट के रिलेटेड है, अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ये मेरा स्टॉक मेरा ब्लॉग पे डिस्क्लेमर है, you can go through my disclaimer also, there is a disclaimer here, you can read, you can make a pause on this one and you can read. So ये जब तक ये स्टॉक पहुंचा नहीं ना जो सो अंटिल अनलेस स्टॉक रीचेस द टारगेट विच आई हैव मेंशन हियर एरो, और मैंने लेके गया यहाँ तक, अगर ये स्टॉक वहां पे पहुंचेगा तो उसके बाद आई विल बी मेकिंग पार्ट 2, डिपेंड्स वो स्टॉक तभी कैसा फॉर्म हो रहा है और कैसे फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग 100% ऑफ रिटर्न, जैसा कि मैंने रिपीट किया है, आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बट आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। once again before ending this video I have made one video on 26 March, you can search on my YouTube channel Hisar Metal, okay, उसने ठीक ठाक दिया है मेरे बोलने के बाद से अभी तक, ओके, और आने वाले दिनों में भी हिसार मेटल का अपमूव होने का पूरा पॉसिबिलिटीज है। सो अगेन इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा वीडियो पूरा देखिए, अगर ऐड आ रहा है तो ऐड थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू।